हर साल भारत भर में लाखों लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक त्योहार है। लेकिन क्या आपने कभी इस खगोलीय घटना के पीछे की पौराणिक कहानी के बारे में सोचा है? मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख त्योहार, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। यह सिर्फ खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे पौराणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व छिपा है। आइए इसकी कहानी और परंपराओं को जानें। वैदिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव जीवन, शक्ति और कॉस्मिक ऑर्डर के प्रतीक हैं। जीवन के दाता के रूप में आकाश में उनकी यात्रा श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। मकर संक्रांति सिर्फ आकाशीय चक्र में बदलाव नहीं है, यह पुनर्मिलन, भक्ति और परिवर्तन की भी कहानी है। सूर्य के अपने पुत्र शनि के साथ संबंध तनावपूर्ण थे। किंवदंतियों का कहना है कि सूर्य की तीव्र चमक को शनि के लिए सहन करना कठिन था, जिससे उनके बीच दूरियां आ गईं। हालांकि मकर संक्रांति उस समय को चिन्हित करती है जब सूर्य अपने बेटे से मिलने का फैसला करता है, जिससे शनि के ठंडे, दूर के क्षेत्र में भी रोशनी और गर्मी आती है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन राजा भगीरथ की तपस्या सफल हुई थी और पवित्र गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी उपलक्ष्य में लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, जिससे तन और मन की शुद्धि होती है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी एक आनंददायक परंपरा है। कहा जाता है कि सूर्य के ऊंचाई पर चढ़ने के साथ पतंग उड़ाना हमें उनके प्रकाश और ऊर्जा के करीब लाता है। यह स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक भी है। पवित्र नदियों में स्नान इस दिन का एक मुख्य कर्म है। माना जाता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य देव के आशीर्वाद से इन नदियों का जल शुद्ध और पावन हो जाता है। इस दिन भोजन और वस्त्र दान करने की परंपरा है, जो दया और करुणा के महत्व को दर्शाती है। मकर संक्रांति पर विशेष पकवान बनाए जाते हैं। तिल गुड़, जो तिल और गुड़ से बनता है, रिश्तों में मिठास का प्रतीक है। दक्षिण भारत में लोग पोंगल बनाते हैं, जो सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए चावल और गुड़ का मीठा व्यंजन है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण होता है, यानी वह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है। इस खगोलीय घटना के कारण दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं, जिससे सर्दियों का अंत और नई फसलों का आगमन होता है। पतंग उड़ाने की परंपरा केवल आनंद के लिए नहीं है। सर्दियों के बाद सूर्य की धूप में समय बिताना विटामिन के निर्माण में मदद करता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मकर संक्रांति के भोजन का भी वैज्ञानिक आधार है। तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। वहीं गुड़ शरीर को डिटॉक्स करता है और ठंड के मौसम में ऊर्जा और गर्माहट प्रदान करता है। मकर संक्रांति पौराणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मान्यताओं का संगम है। यह त्योहार हमें प्रकृति और ब्रह्मांड के चक्र से जोड़ता है। मकर संक्रांति पर जैसे हम सूर्य देव के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, आइए हम त्योहार के गहरे संदेश को भी अपने रिश्तों में रोशनी लाएं, जीवन में संतुलन के लिए प्रयास करें और प्रकृति के शाश्वत चक्रों का सम्मान करें।